प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 5.2 का जो 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, हमसे पूछा है। दिया क्या है, देखो तीसरा पद दिया है 4, तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, A3। ए और डी के पदों में अगर हम लिखें तीसरे पद को तो कितना डी आ जाएगा, 2D आ जाएगा। A प्लस 2D का मान कितना है, 4 दिया है। और 9वां जो पद हमको दिया है इसको हम लिखेंगे A प्लस 8D, तो इसके का मान कितना है, ऋण 8 है। तो दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी का मान निकालेंगे। ठीक हो गया। तो ए और डी का मान निकाल के फिर हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पद जो है इनका शून्य है। तो क्या करते हैं, घटाने पर विलोपन विधि का हम प्रयोग करते हैं। घटाने पर क्या होगा, देखो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये हो जाएगा धन। ए से ए कट गया, 2 में से 8 घटाएंगे तो ऋण में आएगी संख्या ऋण 6D, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 12 बट्टे ऋण 6 हो जाएगा। ऋण 6 गुणा डी है तो 6 दूनी 12, ऋण भी आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, ऋण 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो ए का मान पता चल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस ट्वाइस डी बराबर 4 है। तो ए प्लस 2D की जगह ऋण 2 बराबर 4। ए धन गुणा ऋण ऋण 4 बराबर 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो गया ऋण 4 यहाँ जाएगा तो धन 4 हो जाएगा, 4 धन 4 8। तो ए का मान प्राप्त हो गया हमको 8। तो इस एपी का प्रथम पद हमको पता प्राप्त हो गया, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस एपी का बताना है कौन सा पद शून्य होगा, हमें ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, माना इस एपी का nवां पद हम ले लेते हैं शून्य होगा। हम ये मान लेते हैं कि माना इस एपी का nवां पद शून्य होगा। nवां पद, तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो बराबर क्या ले लेना है, हमें शून्य ले लेना है। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 8, धन की जगह धन, n का मान हमको बताना है, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1, कोष्टक बंद कर दो, d की जगह रख दो ऋण 2 बराबर कितना है 0। गुणा कर देते हैं, ऋण 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं तो धन गुणा ऋण ऋण हो गया, ऋण गुणा ऋण धन, 2 एकम 2 बराबर 0। 8 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस n प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। ऋण 2n बराबर 10, यहाँ जाएगा तो ऋण 10 हो जाएगा, धन 10 था। दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कैंसिल कर सकते हैं हम। तो n का जो मान आ गया ये आ गया 10/2 यानी कि 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अतः इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। 10वां जो प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, देखो 17वां पद, 17वें पद को हम क्या लिखते हैं, A17 लिखेंगे। किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक। तो 10वां पद क्या होता है, 8n, 7 ज़्यादा है तो इसमें 7 जोड़ देते हैं, प्लस कर देंगे। तो ये हो गया 10वें पद से 7 अधिक क्या हो गया, 17वां पद हो गया। ठीक है, तो 17वें पद को हम क्या लिखेंगे, ए और डी के पदों में जब लिखेंगे a प्लस 16D, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 9D प्लस 7। तो क्या हो जाएगा, d और a दोनों को इधर ले जाते हैं, ये हो गया a धन 16D माइनस a माइनस 9D बराबर हो गया 7। a यहाँ गया तो ऋण हो गया, 9 यहाँ गया तो ऋण हो गया। तो देखो धन a ऋण a कट गए, 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7D बराबर 7। 7D बराबर आ गया 7, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 7/7। ये गुणा वाला भाग में चले गया, 7 एकम 7। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था, सार्वंतर जिसको हम कहते हैं। तो D इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। 11वां जो प्रश्न है,
एक एपी हमको दी गई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, हमसे पूछा है। तो देखो एपी जो हमको दी गई है वो क्या है, एपी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या है, ए 3 है। कॉमन डिफरेंस डी कितना है, क्या करते हैं A2 माइनस A1 दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 15 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, धन में आएगा 12 आ जाएगा। तो हमें A पता चल गया और D हमको पता चल गया। अब हम ये मान लेते हैं, माना इस AP का कौन सा पद पूछा है हमसे, तो हम क्या ले लेते हैं, nवां पद। माना इस AP का nवां जो पद है इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ले लिया हमने। तो देखो 54वां पद क्या होता है एपी का, ए के साथ क्या लिखेंगे 54, ठीक है। फिर होगा, ये हो गया कितने, 54वां पद से 132 अधिक होगा। अच्छा, एनवां पद जो है इसको प्लस कर देते हैं, प्लस एनवां जो पद है ए एन बराबर 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था, तो 54वें पद में क्या कर देंगे, 132 जोड़ देंगे तो एनवां पद आ जाएगा। अब एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 का क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 डी कम हो जाएगा 54 में से, धन 132 हो गया। दोनों तरफ ए है तो सीधे भी काट सकते हैं, तो माइनस करके काट सकते हैं, ठीक है। तो ए का मान चाहे तो हम रख लें, ए हमको पता है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया ए प्लस एन का मान पता नहीं है, ऋण 1, डी का मान हमको पता है कितना आया है 12 है, बराबर ए धन 53, डी का मान रख देते हैं 12, धन 132 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस 12 से एन को गुणा करके 12 एन हो गया, ऋण 12 एकम 12 हो गया, धन ए को यहाँ ले जाएंगे तो ऋण ए हो जाएगा। इनको गुणा कर लेते हैं, 12 3 36 का 6, ऐसे लगा 3, 12 पंजे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63, धन 132 हो गया। अब देखो ए से ए कट गया इसलिए हमने इसका मान नहीं रखा था, तो ये आ गया 12 जो एन है, ऋण 12 को यहाँ ले जाएंगे तो धन 12 हो जाएगा। देखो इनको जोड़ लेते हैं, 6 में 2 जोड़ा 8, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, ऋण 12 यहाँ गया तो कितना हो गया, धन 12 हो गया। तो ये आ गया 12 एन बराबर 8 2 10 का 0, 8 2 10 का 0, हंसी लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 780 हो गया। तो एन बराबर कितना हो गया, 780 बट्टे 12, 12 एन का मतलब क्या है, 12 गुना है एन का, तो 12 का भाग दे देंगे इसमें। देखो 12 छक होता है 72, 6 बच गया 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो क्या आ गया, एन का मान आ गया 65। तो हमारा जो उत्तर आया जो हमसे पूछा था उसको हम लिख देंगे, क्या पूछा था, इस एपी का कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक है, हमसे पूछा था। तो अतः इस एपी का कौन सा पद आ गया, देखो 65 65वां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक है।